फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ बात करेंगे कि अपनी लाइफ इतनी लचकती ही क्यों चलती है, लचक लचक के क्यों चलती है। हमारी लाइफ ऐसा एक वो होता है ना, जैसे हम कहते हैं जलेबी के जैसी लाइफ चल रही है। जलेबी के जैसे लाइफ क्यों चल रही है? लाइफ में सबसे पहले अच्छी तरह से आपको सोचना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। हमने देखा है, आपने कभी मिठाई की दुकान देखी होगी, स्वीट्स शॉप देखे होंगे। ऐसे कहा जाता है कि आप अगर मिठाई की दुकान पे जाओगे और मिठाई बनाने वाले से पूछोगे कि क्या आप मिठाई बनाने के बाद मिठाई खाते हो, तो बोलता नहीं, हमें मिठाई तो बना बना के ही पेट भर जाता है। बट आई डोंट नो उनका मिठाई बना के पेट कैसे भरता है, ये मुझे नहीं पता। मुझे तो पढ़ा पढ़ा के पेट नहीं भरता। मुझे तो ऐसा लगता है मैं इतना पढ़ाऊं इतना पढ़ाऊं इतना पढ़ाऊं कि आपको लगे कि दिस इज रियली रियली समथिंग व्हिच आई रिक्वायर टू लर्न, राइट। हमने लाइफ में देखा है, हम बहुत बार ये एग्जाम्पल भी दिए हैं और मैं देता रहता हूँ क्लास में। मैं जब कभी मिठाई दुकान पे जाता हूँ तो किसी को देखता हूँ जलेबी निकालते हुए, किसी को मिठाई बनाते हुए, तो मैं पूछता हूँ, यार तुम जलेबी कैसे बनाने लगा? तो कहता है चाचा के साथ आया था, चाचा भी जलेबी बना रहा था। अब चाचा 2 साल से रिटायरमेंट ले लिया, अब चाचा ने मेरे को ये जलेबी बनाना सिखा दिया। बोला बेटा ऐसे ही सिखाना है, ऐसे ही बनाना है और लोगों को घुमा घुमा के जलेबी खिलाना है। जलेबी का मतलब है 2.5 अक्षर, 2.5 बार घुमाने का, और जैसे ही 2.5 बार हो जाए तो उसको चाशनी में दे देने का है, राइट। तो लाइफ में अगर आपको जिंदगी का कुछ मिठास पाना है तो ये 2.5 अक्षर प्रेम का जो मेरा एक मानना है, जो एक प्रेम का है। प्रेम किसी के भी साथ हो सकता है। आप पढ़ाई के साथ प्रेम कर सकते हो, लिखने के साथ प्रेम कर सकते हो, म्यूजिक के साथ प्रेम हो सकता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने के साथ प्रेम हो सकता है। ये जो चीजें हैं ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि आपको क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए, अगर कुछ आपको सीखना है तो वो चीज को हासिल करो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खरीद नहीं सकते हो। अगर आपको म्यूजिक बजाना है तो आप खरीद नहीं सकते हो, गाना गाना है खरीद नहीं सकते हो। आपको अच्छे कम्युनिकेशन सीखना है, अच्छे स्पीकर बनना है, तो आप उसको खरीद नहीं सकते हो, आप उसको सीख सकते हो, आप कहीं से ट्रेनिंग ले सकते हो। मेरा तो ऐसा मानना है कि दुनिया में जितने भी टीचर हैं वो अपने आप में यूनिक है। द एवरी टीचर ऑफ द वर्ल्ड इज अ यूनिक, बिकॉज दुनिया में जो भी चीजें निकली है, जो भी चीजें आप जितने भी साइंटिस्ट देखते हो, इंजीनियर देखते हो, डॉक्टर देखते हो, वकील देखते हो, जज देखते हो, मैंने वट एवर थिंग्स, द रिसोर्सेस टू मेक एवरीथिंग इज द टीचर। टीचर के बिना यार जिंदगी अधूरा है। वही टीचर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10th में जाते हो, टीचर आपको वही मिलेगा। मास्टर साहब वहीं पे 10th का पढ़ा रहे, बच्चा क्या बन गया? इंजीनियर, बच्चा क्या बन गया? डॉक्टर। बट वो जो टीचर है वो आपको एक सीड्स दिया है, वो एक झाड़ लगाया है, वो एक पौधा दिया है। हमें पता नहीं है कि ये पौधा कितना विशाल हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, राइट। मैं बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, उसमें से हमारा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। आई टीच इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और मैं मैथ्स भी इसी तरह से बच्चे को पढ़ाता हूं कि जब मैं बच्चे को पढ़ाऊं तो मैथ्स के साथ एंजॉय करे। पता नहीं आदमी मैथ्स के साथ क्यों नहीं एंजॉय करता, आई डोंट नो। बट जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं लेफ्ट में सम्स को रखता हूं, लेफ्ट में सम्स को रखता हूं और राइट में उसके पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन रहता हूं। तो ये तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा होता है। आपने आगे जाकर के मैथ में भी पढ़ा होगा, LHS इक्वल टू RHS होता है, RHS इक्वल टू LHS होता है। तो जैसे ही आप ये लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन सीख जाओगे, अगर आपने ये लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन सीख लिया है और आपका लेफ्ट और राइट सही हो गया, तो आप अच्छे ड्राइवर बन जाओगे। क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट बहुत परेशान करता है, लचक लचक के आप चलते हो। तो ये लचक लचक के चलना, उसको बंद करना है। वो लचक लचक के चलने के लिए आपको समझना है ये लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। तो ये लेफ्ट और राइट को करेक्ट करने के लिए एक लाइफ में होता है जिसको बोलते हैं इंटेग्रिटी, INTEGRITY। ये जो इंटेग्रिटी वर्ड है ना, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये इंटेग्रिटी क्या होता है, व्हाट इज दिस इंटेग्रिटी मीन। आप एक लाइट में, अभी मैं वीडियो ले रहा हूं, इसके लिए लाइट की बहुत जरूरत है। और ये लाइट का जो इनोवेशन किया था वो लोग तो बोलते हैं एडिसन ने किया था, बट उनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, राइट। उन्होंने बहुत सारी चीज की आविष्कार किया और उनका जो फिलामेंट था
जब वो आविष्कार कर रहे थे तो बहुत बार वो फिलामेंट जला नहीं मतलब यानी लास्ट मोमेंट में जा जाके जलता नहीं था। बहुत सारे फिलामेंट उनके टूट गए, खराब हो गए, तो लोग तो कहने लगे इनसे बनने वाला है नहीं, लेकिन उनके मन में था ये फिलामेंट एक दिन जलेगा। उसी तरह से मेरे मन का भी फिलामेंट है, एक दिन आप इंग्लिश बोलोगे। कैसे बोलोगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं वो फिलामेंट बार बार आपके दिमाग में फिलामेंट को एकदम शॉर्ट दे रहा हूं, एक दिन वो बल्ब जल जाएगा, और जिस रोज बल्ब जल जाएगा उस रोज समझो लाइट आ जाएगी। तो उन्होंने भी, थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट का आविष्कार किया, उसी लाइट से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, उसके बाद ट्यूबलाइट बनी है, लेड लाइट बनी है, बहुत सारी चीजें बनी है। तो लाइफ में अगर कुछ इनोवेशन करना है तो आपको बहुत बार रिगरस मेहनत करना होता है। और ये इंटीग्रिटी का लेवल क्या होता है, जब तक आप वो चीज को पूरा अच्छी तरह से नहीं करोगे तो लाइट जलेगा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइट के लिए अगर आपको लाइट का बल्ब जलाना है और अपना ट्यूबलाइट जलाना है तो उसको आपको 100% लाइट देना पड़ेगा, चाहे उसका पावर कम हो या ज्यादा हो। अगर आप चाहोगे कितना भी प्लस माइनस 2 वायर को एक में ही आप दे दोगे, स्पार्क हो जाएगा। तो जो सिस्टम है सिस्टम को समझने के लिए आपको एक इंटीग्रेट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा।